हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊँगा। तो मेरे भाई, लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है पैसे कमाना। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पैसे कमाना ही है, अपने ज़िंदगी में बड़ा सपना भी पूरा करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे कि अगर तुम एक स्टूडेंट हो, 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ाई कर रहे हो, 11th में हो, 12th में हो, या अगर तुम कॉलेज में भी हो, तो आज का जो ये वीडियो है ना, सबसे ज़्यादा स्पेशल है। इस वीडियो देखने के बाद ना तुम्हें मैं 100% गारंटी देता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हो, तुमने 9th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, 10th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो 11th-12th भी तुम्हारा वैसा ही जाएगा, खराब जाएगा। और कॉलेज तो और भी बेकार होगा। तो इसलिए 9th में हो तो अच्छे से पढ़ाई करो, 10th में हो अच्छे से पढ़ाई करो, 11th-12th में हो तो अच्छे से पढ़ाई करो। जो 11th में है ना भाई, हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। 11th अच्छे से करा तो 12th अच्छे से हो जाएगा। 11th क्लास क्या है? जड़ है। और 12th क्लास क्या है? जड़ है। तभी जाकर के आगे इंजीनियरिंग या मेडिकल कर पाओगे। देखो, पढ़ाई करना इसीलिए ज़रूरी है मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ लिख के तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। पढ़ाई करने से समझ होती है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज आता है किसी भी चीज़ में, समझे? जैसे कि अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत सारा नॉलेज होगा कि किस तरीके से किसी भी चीज़, अगर मैं बोल दूँ कि इस दीवार आयताकार दीवार है, इसमें कितना खर्चा लगेगा पेंट का, तो तुम आयत का क्षेत्रफल निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये चीज़ विकसित होगा मैथ्स पढ़ने से, या फिजिक्स पढ़ने से ये विकसित होगा कि किस तरीके से जो होता है अपवर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, कनकेव, कन्वेक्स, मिरर की केमिस्ट्री से होगा कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है। बायोलॉजी पढ़ोगे तो पता चलेगा शरीर के बारे में। तो पढ़ाई इसलिए नहीं करना है रट के परीक्षा निकालने के लिए, पढ़ाई करो नॉलेज के लिए। आजकल तो बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो प्रैक्टिकली करके आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उनकी वीडियोस देखा करो। देखो, मैं कहना चाहता हूँ, देखो अच्छे से अगर तुम पढ़ाई करोगे, तुम कुछ भी बनना चाहते हो, तुम यूट्यूबर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, क्रिकेटर बनना चाहते हो, सब कुछ बन जाओगे मेरे भाई। देखो, सबसे पहले तुम अच्छे से पढ़ाई करो। अगर तुम 4 साल इंजीनियरिंग कर रहे हो या 5 साल या 6 साल मेडिकल कर रहे हो, तो अच्छे से करो मेरे भाई। तुम्हें क्या करना है, अच्छे से ग्रेजुएशन करना है, चाहे बीटेक कर लो, चाहे एमबीबीएस कर लो। तुम्हें 4 साल अच्छे से पढ़ना है, और साथ-साथ तुम्हारी जो बनना चाहते हो तुम वो भी काम करते रहो। जैसे कि अगर तुम्हारा शौक है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का और तुम 12th क्लास में हो, तो पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस करो, वीडियो के लिए 1 घंटा। अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हारे माँ-बाप मना नहीं करेंगे कि बेटा क्यों वीडियो बना रहा है, 1 घंटा टाइम दो। और धीरे-धीरे जब तुम ग्रेजुएशन पूरा कर लो, जब तुम्हें अपनी नौकरी मिल जाए, जब तुम पैसा कमाने लगो, तब अपने पैसे से अपने सपने पूरे कर लो। देखो क्या है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे या अगर तुम नौकरी नहीं करोगे तो क्या-क्या समस्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें दबाव दिया जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम्हें लोग कहेंगे कि शादी क्यों नहीं करते, शादी कर लो। मतलब तुम्हारे पड़ोसी, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ-बाप, तुम्हारे मतलब फैमिली सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अरे शादी कर ले बेटा, एज एज हो गई है तुम्हारी, मतलब तुम परेशान हो जाओगे, तुम्हारी इच्छा नहीं है शादी करने की, फिर भी तुम्हें फ़ोर्स किया जाएगा। इसीलिए तो आजकल ज़्यादातर लड़के-लड़की आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि तुम शादी कर लो, शादी कर लो। ये गलत चीज़ है, लेकिन समाज बहुत ही हरामी चीज़ है, याद रखना। ये जो समाज, परिवार ये सब दिख रहा है ना तुमको, ये अच्छा लग रहा है तुमको अभी, क्योंकि अभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, अभी तुम बीटेक कर रहे हो, 12th में हो इसीलिए। लेकिन जब तुम असली ज़िंदगी में आओगे ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ये परिवार, ये समाज इतनी हरामी है ना भाई, तुम्हें जीना मुश्किल कर देगी। समाज के लोग तुम्हें चिढ़ाएँगे, तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, तुम्हें नीचा दिखाएँगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा मज़ाक उड़ाएँगे, तुम्हारे खुद के माँ-बाप मज़ाक उड़ाएँगे, तुम्हारी को सब लोग तुम्हें नीचा दिखाएगा अगर तुम नौकरी नहीं करोगे, अगर तुम पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ तुम लोगों से, मैं अपनी ज़िंदगी में जो झेल रहा हूँ ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम सब उस चीज़ को झेलो। देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो मॉन्क बनना चाहते हैं, शादी नहीं करना चाहते, हमें प्रेशर किया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज़, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। जब तक तुम उस माहौल में रहते हो मेरे भाई, जो तुम्हारा आस-पास का माहौल है, जहाँ पे तुम्हारे रिश्तेदार भी है, परिवार भी है, पड़ोसी भी है, उस माहौल में रहोगे तो लोग ऐसा ही करेंगे। तुम्हें सबसे पहले अच्छे माहौल में जाना है। अच्छे माहौल में जाने का मतलब क्या है? अच्छे माहौल में कैसे जाओगे? जब तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो तुम्हारे पास कोई स्किल होगा तो तुम किसी भी कंपनी में जाकर के नौकरी कर सकते हो।
तो भाई सब लोग जीना मुश्किल कर देंगे जब लोग तुमसे पूछेंगे क्या करते हो? क्या करते हैं आप? कितना बुरा लगेगा। प्यार सब सब निकल जाएगा। जो तुम लड़की के पीछे भाग रहे हो उसको क्या खिलाओगे? जब पढ़ाई करोगे, पैसे होंगे तभी तो लड़की को रखोगे। लड़की को क्या खिलाओगे? जिस लड़की से कहते हो शादी करता हूँ, प्यार करता हूँ, क्या करोगे उसको? खिला पाओगे? किसी लड़की से भी अगर प्यार कर रहे हो ना, अभी 12th में हो, बीटेक कर रहे हो, करियर बना रहे हो और लड़की से भी प्यार कर रहे हो, तो उसको पहले खिलाने का व्यवस्था करो, पहले पैर पे खड़े हो जाओ। सबसे ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। उस माहौल में मत रहो, जिस माहौल में तुम रह रहे हो ना, वहाँ से निकलो भाई, वो नर्क है। वहाँ पे जीना मुश्किल कर देगा तुम्हारा परिवार, रिश्तेदार, समाज का लोग। तो इसलिए कोई स्किल सीख लो, ये कोई ग्रेजुएशन कर लो, अच्छे से पढ़ाई कर लो। पढ़ाई करने से क्या फ़ायदा है पता है? अच्छे से स्किल आ गया, कंप्यूटर ही आता है अच्छे से चलाना, तो कहीं पे भी भारत के किसी भी जगह पे तुम नौकरी कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जैसे तुम्हें फ़ोटोशॉप आता है, टेली प्राइम आता है, अंग्रेजी बोलना आता है, तो तुम चाहे वृंदावन में पैसा कमा सकते हो, चाहे द्वारका में रह सकते हो, सूरत में रह सकते हो, राजकोट में रह सकते हो, मुंबई में रह सकते हो, दिल्ली में रह सकते हो। भारत के किसी भी कोने में तुम शांति से रह सकते हो। इंसान तभी सफल होता है जब वो अकेले रहता है, और जब तक तुम उस माहौल में रहोगे ना, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कोई अच्छा स्किल सीखो ताकि तुम्हें किसी भी कंपनी में नौकरी मिल सके। जैसे कि तुम नौकरी डॉट कॉम पे सर्च करोगे, वेबसाइट है कि कौन कौन सी नौकरी है, मिल जाएगी तुम्हारे पसंद की नौकरी। लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास स्किल होना चाहिए। तो स्किल सीखो, किसी कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन करो, वहाँ से टेली सीखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखो, वेब डिज़ाइनिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो। आज तो ऑनलाइन भी मिल जाता है बहुत सारा एप्लीकेशन, तो वहाँ से भी सीखो, यूट्यूब से सीखो, ताकि किसी भी कंपनी में जा कर के तुम्हें नौकरी मिल सके। भारत के किसी भी कोने में तुम रह सकते हो। कोलकाता में रहना है, रह सकते हो। कैसे? तुम्हारे पास स्किल रहेगा तब ना। तुम अच्छे से कुछ सीखोगे तो अच्छा पैसा कमाओगे, तो कहीं पे भी भारत के किसी भी जगह पे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे परिवार में, घर में, पड़ोस में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लोग पसंद नहीं है, तो उस जगह पे क्यों रहते हो? कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ और वहाँ से हट जाओ। जैसे अमोघ लीला प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु आशीष अरोड़ा, कैसे कर इस्कॉन के द्वारका के फाउंडर, मतलब है इस्कॉन द्वारका के हैं, पता नहीं क्या है, अच्छे खासे हैं। तो वो कैसे आगे बढ़े? अमेरिका में पैसा कमाता था बंदा, तब जा कर के मॉन्क बना है। समझे? देखो, फ़ोर्स तो करेंगे, अगर तुम अपने माँ-बाप के साथ रहोगे, वो भी तुम्हें दबाव करेंगे कि शादी कर ले बेटा, शादी कर ले बेटा, ये बेटा ये काम कर, वो काम कर। सब लोग तुम्हें तनाव पैदा करेंगे, तुम्हें वो काम करने नहीं देंगे जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। मैं मानता हूँ बहुत सारे बंदे सफल होना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, लेकिन परिवार उसका पैर खींच रहा है, पड़ोसी उसका पैर खींच रहा है, पड़ोसी कह रहा है शादी कर ले बेटा, पड़ोसी कह रहा है बेटी शादी क्यों नहीं कर रही है कि नहीं? इसलिए कोई स्किल पैदा करो खुद में, स्किल सीखो, पैसा कमाओ। अपना पैसा कमाओगे ना, तो खुद के पैसे कमा करके किसी भी शहर में किराए लेके घर रह सकते हो और अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जी सकते हो। ज़िंदगी को आज़ादी से जीना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? क्या चाहते हो कि उसी परिवार, उसी समाज, उसी माहौल में रह कर के लोगों की ताने सुनने से अच्छा क्या है? कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ, भारत के किसी भी कोने में रहो। अगर तुम, जैसे कि तुम बिहार में रह रहे हो, वहाँ पे तुम्हारा समाज, तुम्हारा परिवार तुम्हें कुछ से कुछ बोल रहा है, शादी क्यों नहीं करता, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ बोल करके तुम्हें टेंशन दे रहा है कि क्या करता है, नौकरी नहीं करता है। कोई स्किल सीख मेरे भाई, पैसा कमाने का कोई स्किल सीख, और जा कर के मथुरा में रह, लखनऊ में रह, गुजरात में रह, मुंबई में रह सकता है, किसी भी कोने में कमा सकते हो। लड़की हो ना भाई, लड़की हो ना, तो भी कोई स्किल सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो मेरी बहन, टाइपिंग करना सीखो, कोई भी स्किल सीखोगी ना, तो बाद में शादी होगा ना, तो तुम्हारा हस्बैंड अगर तुम्हें छोड़ देता है या तुम्हारे सास ससुर अच्छे नहीं मिलते हैं, तो अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है, तुम कंप्यूटर अच्छा चला लेती हो, तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, तो कहीं पे भी रह करके ट्यूशन करके या किसी भी कंपनी में काम करके पैसा कमा लोगी। इसलिए तुम्हें पढ़ाई ज़रूरी है, स्किल सीखना ज़रूरी है मेरी बहन, छोटी बहन, बड़ी बहन जो भी हो। क्या पता शादी के बाद पति अच्छा ना मिले, सास ससुर अच्छा ना मिले, इसलिए कोई स्किल सीखो ताकि पैसा कमा सको। और और किसी के अंदर मत रहो, ठीक है? और लड़के हो ना भाई, जो लड़के कहते कि हमारा सपना कुछ अलग करने का है, लोग साथ नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते, उस जगह पे रहते क्यों हो मेरे भाई? जब तक तुम उस जगह पे रहोगे, लोग वैसे ही मिलेंगे, नेगेटिव लोग। अगर तुम कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हो, तो उस जगह से हटो। इसलिए कोई स्किल सीखो, ग्रेजुएशन करो ताकि पैसा कमा सको और भारत के किसी भी कोने में रह सकते हो। अगर तुम्हें कोई स्किल आता है या तुमने ग्रेजुएशन अच्छे से करा है, तो कहीं पे भी जा कर के आराम से रह सकते हो, किराए लेके घर रह सकते हो। मान के चलो तुमने अच्छे से कोई स्किल सीखा है,
ठीक है? तो कंप्यूटर का जॉब तुम्हें कलकत्ता में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो। बस तुम्हें उस जगह से निकलना है जहाँ का माहौल ख़राब है। जैसे मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे एक ही चीज़ है, नौकरी और शादी। उसके अलावा लोग कुछ नहीं सोचते हैं, बड़ा बनने का कोई सोचता ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ ना, वहाँ पे लोगों की एक ही सोच है कि सरकारी नौकरी, बस उसके अलावा और लोग कुछ नहीं सोचते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसी जगह पे अगर आप भी रहते हो तो हटो वहाँ से भाई, कुछ नहीं बनोगे। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना है ना तो उस जगह से हटो जहाँ की लोगों की सोच घटिया है। जैसे अगर तुम बिहार से हो या किसी ऐसे गाँव से हो, ऐसी जगह से हो जहाँ पे लोगों की सोच सिर्फ़ है नौकरी, शादी और बच्चे, वहीं तक लोगों की सोच है, वहाँ से हटो। और वहाँ से हटने के लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा स्किल। कंप्यूटर सीखो, अंग्रेजी बोलना सीखो, ग्रेजुएशन करो, ताकि कहीं पे भी जा कर के, भारत के किसी भी कोने में जा कर के पैसा कमा सको और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सको। नहीं तो जब तक तुम वहाँ पे रहोगे ना लोगों के साथ, अपने परिवार, समाज के साथ, तो लोग यही कहेंगे, "क्या करते हो? शादी क्यों नहीं करते?" ये सब बोल कर के तुम्हें टेंशन देंगे। मेरे पड़ोसी खुद मुझे बोलते रहते हैं कि शादी क्यों नहीं करते? एज इतनी हो गई। अबे खुद की बेटे की तो शादी कर ले। लोगों के बेटे की जल्दी पड़ गया, अरे मेरे को अभी 5 साल शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी में सफल होना है, कामयाब होना है, बड़ा आदमी बनना है। अभी मैं 5 साल शादी-वादी नहीं करूँगा, और अगर मेरे घर वाले कराएँगे तो मैं मर जाऊँगा, पर नहीं करूँगा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई है, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में रूपा है, जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसी से मैं शादी करूँगा। अगर नहीं हुई उससे शादी तो मैं मर जाऊँगा, नहीं करूँगा दूसरे से। पहले मैं अपनी कामयाबी को हासिल करूँगा, मेरे को ज़िंदगी में जो बनना है उसको पूरा करूँगा मैं। बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ मैं। लेकिन मेरे पड़ोसी कुछ भी बोलते हैं तो मादरचोद चूतिया लोग हैं, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी एक चाची ऐसे बोल रही थी पड़ोस की शादी कर ली, ये बहनचोद खुद के बेटे की करना शादी। तो ऐसे लोगों से मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो लोग भी मुझे समाज में कहते हैं कि यार कमाता क्यों नहीं है पैसा? अबे मेरे सपने लौड़े बहुत बड़े हैं। तुम्हारे जैसे छोटे सपने नहीं है दुकान करना और 10,000 20,000 कमाना। समाज में एक ही सोच है, कम पैसे कमाओ तो ही महान है, ठीक है? कोई भी काम करो, पैसे कमाओ, भले वो छोटा काम हो, ज़िंदगी भर मिडिल क्लास बन के जियो, ऐसा चाहती है समाज। समाज क्या चाहती है? तुम मिडिल क्लास बन के रहो, तुम शादी कर लो, बच्चे पैदा, जैसे सब लोग भेड़ कुत्ते की तरह जी रहे हैं, वैसे ही चाहता है समाज कि तुम भी जियो। लेकिन अगर तुम्हें शेर की तरह जीना है ना, तो इस समाज परिवार का जो ये नर्क है ना, इससे निकलो। क्योंकि जब तक तुम इस नर्क में रहोगे कुछ नहीं बनोगे, जब तक परिवार समाज के बीच रहोगे। इसलिए पहले स्किल सीखो, ग्रेजुएशन अच्छे से करो, 12th अच्छे से करो, ताकि तुम्हें कहीं पे भी भारत के किसी भी कोने में जा कर के रह सको। जैसे अगर तुमने कोई स्किल सीखा, लड़का हो या लड़की, तो तुम कहीं पे भी जा कर के भारत के किसी भी कोने में, राजकोट में जाके रह सकते हो, सूरत में रह सकते हो, मुंबई में रह सकते हो, दिल्ली में रह सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, और कहीं पे भी नौकरी करके पैसा कमा के किराया लेके घर रहो, अपने पैसे से खाओ। दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। बहुत सारे लोगों का सपना होता है आईएएस आईपीएस बनना, तो दिन में काम करो, रात को पढ़ाई करो। बहुत सारे लोग का सपना होता है क्रिकेटर बनने का, दिन में काम करो, रात को क्रिकेट सीखो। एमएस धोनी कैसे करते थे? दिन में टीसी का काम, रात को क्रिकेट सीखते थे। अगर तुम्हें यूट्यूबर बनना है, दिन में काम करो, रात को यूट्यूब का काम करो। लेकिन जब तक उस माहौल में रहोगे, खास करके गाँव देहात में या उस घटिया जगह पे परिवार समाज के साथ, तो लोग तुम्हें परेशान करेंगे, ताने देंगे। और लोगों के तानों से मुक्ति चाहते हो तो भाई उस जगह से हटो पहले, उस नर्क से निकलो पहले। मैं सच्ची बता रहा हूँ, नहीं तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगा। मुझे इतने ताने दे रहा था, मुझे मन कर रहा था कि उसको गाली दे दूँ उस औरत को। अपने बेटे की शादी करा ना, 2-2 बेटा है, बहन की लोड़ी, और मेरे को बोल रही है। मेरे को मन हुआ गाली देने का, फिर मैंने कहा कि बड़ा आदमी है, क्या बोलूँ? तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, कोई मुझे ये बोले शादी कर ले ये। बहुत सारी लड़कियों को भी लोग ऐसा बोलते हैं। लोग, ये जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी और रिश्तेदार, ये गाली सुनने के लिए ऐसा करते हैं, समझे? मैंने अपनी मम्मी को साफ साफ कह दिया मेरे को नहीं करनी शादी, अभी 5 साल नहीं करनी, मुझे मेरी ज़िंदगी में कुछ बनना है। अगर कराया ना शादी, मैंने डायरेक्ट बोला, तो देख लेना फिर, उस लड़की को मैं छोड़ दूंगा। ये मैं शादी करते टाइम ही बोल दूंगा कि मैं नहीं कर सकता। तो मेरे परिवार को भी मैंने कह दिया, समाज को भी। पर कुछ चूतिए लोग हैं मादरचोद टाइप के, जो बोलते रहते हैं ये वो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से। मैं बस यही कहना चाहता था इस वीडियो में कि अगर आप लोग चाहते हो ना ज़िंदगी में खुश रहना, आज़ाद रहना, तो यही काम करो मेरे भाई। कोई भी स्किल सीखो, बीटेक करो, ताकि पैसा कमा सको और इस घटिया समाज से, परिवार से मुक्ति पा सको। क्योंकि जब तक ऐसे माहौल में रहोगे ना भाई, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर तुम्हें ज़िंदगी में सुकून चाहिए, बड़ा आदमी बनना चाहते हो, ये तो तुम्हें खुद के पैसे कमा करके
या तो तुम विदेश चले जाओ कमाने के लिए, दुबई, लंदन, अमेरिका, कहीं पे भी जाओ, लेकिन इस समाज और इस ये जो माहौल है ना, उससे दूर हो जाओ। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, शांति चाहते हो, तो जिस माहौल में तुम रहते हो ना, उस माहौल को छोड़ दो। अगर बिहार में हो तो बिहार को छोड़ दो, दूसरी जगह जा कर के रहो, लेकिन उसके लिए कोई स्किल सीखो, ठीक है? समाज और परिवार में रह के आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है, ये हमेशा याद रखना। कामयाब होना है तो उस माहौल को छोड़ना पड़ेगा जो घटिया माहौल में तुम रह रहे हो, क्योंकि वो माहौल तुम्हें बर्बाद कर देगा मेरे भाई, कहीं का नहीं छोड़ेगा। और मैं आज ये वीडियो इतना लंबा इसलिए बनाया ताकि मेरे युवा भाई इस चीज़ को समझे और ऐसी पढ़ाई करे, ऐसा कोई स्किल सीखे ताकि ऐसी नर्क से वो निकल सके। पढ़ो, कोई स्किल सीखो ताकि तुम उस कंफर्ट जोन से, वो घटिया जगह से निकल सको और अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सको। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।